हम आजकल करते रिवीजन। तो बेटा जो रिवीजन है मैं आपको करा रहा हूँ वैसे कि जब आपके टेस्ट होंगे ना तो वो क्वेश्चन मेन है, उन्हीं में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके उसमें आएंगे टेस्ट में, जो मैं आपको आजकल करा रहा हूँ। मैंने कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं आपको। रोज़ मैं आपको भेजता हूँ 10-10 12-12 क्वेश्चन जो दिए रिवीजन के, और अभी आगे भी भेजता रहूँगा। तो इतने से जो है कम से कम आपको जब तक ये टेस्ट चलते हैं तब तक आपके पास जो है कम से कम 50 60 या 100 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आज उसी में से जो है कुछ क्वेश्चन है। जैसे हमने जो चैप्टर पहले पढ़े होंगे बेटा, जब हम वर्चुअल क्लासेस नहीं ली हो पा रही थी हमारी, तब हम क्या करते थे, क्लासरूम और व्हाट्सएप से ही क्लासेस शुरू में हमने ली। तो अब जब लाइव का मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत उन प्रश्नों के बारे में भी बात करें जो हमारे लाइव नहीं हो पाए। तो सबसे पहला है बेटा इसमें अमेरिकी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, पाठ का नाम है ये। तीसरा चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस का, जो आपने लिखा है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया था मेरे द्वारा। तो उसमें जो है अमेरिकी वर्चस्व है, यानी कि जो अमेरिका का की जो दबंगई है, यानी वर्चस्व मीन्स उसका जो आज बोलबाला है, उसको रोकने के लिए जो है कौन कौन से उसके मार्ग में जो है बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसके वर्चस्व को जमाने में। कि सब आप देख ही रहे हैं कि सभी जगह जो है आज अमेरिका का बोलबाला है। तो उस बोलबाले को जो है किस तरह से कौन उस पर अंकुश लगा रहा है, तो उसमें जो है सबसे पहला है बेटा अमेरिका की संस्थागत बनावट। संस्थागत बनावट का मतलब है कि वहाँ की जो शासन के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यानी कि अलग अलग जो है उनकी भूमिकाएं हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उनको अपना अपना निर्णय लेने की पूरी तरह से छूट है। अगर मन एक अंग जो है किसी काम के प्रति हामी भरता है तो दूसरा उसका विरोध कर सकता है, तीसरे की जो है अलग सोच हो सकती है। तो ये जो है उसके मार्ग में आता है, एकदम से नहीं हो पाता, क्योंकि उसको भी जो है वहाँ पे कुछ न कुछ विचार करके जो है किसी भी काम को आगे बढ़ाना होता है। दूसरा है वहाँ का उन्मुक्त समाज। वहाँ के लोग जो है बेटा बहुत ज़्यादा, अमेरिका के जो समाज के लोग हैं वो उन्मुक्त हैं, यानी कि उनके मन में जो है हमेशा शासन के प्रति संदेह रहता है, संदेह। और वो क्या करते हैं, अगर माना उनको कुछ ऐसा लगता है कि भाई हमारा कुछ ऐसा भी मतलब ऐसा जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं जनमत संग्रह ऑनलाइन करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड लोग भी हैं। वो कहने का मतलब है कि बहुत उन्मुक्त लोग हैं, उनको मन में जो है हमेशा संदेह की बात रहती है। ठीक है, अपने शासन और उसके उद्देश्य को लेके, उसके जो तौर तरीकों के लेके जो है उनके मन में हमेशा संदेह रहता है। फिर नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये नाटो जो है अमेरिका के वर्चस्व में लगाम लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। कैसे? क्योंकि नाटो में जो है अमेरिका के ज़्यादातर सहयोगी देश शामिल हैं। मतलब आने वाले टाइम पे जो है इसी के द्वारा जो है, नाटो के द्वारा ही जो है अमेरिका के प्रभाव को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। मतलब ये जो मेन है। ठीक है बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। पहले मैंने इससे पहले जब बताया था तो उसमें लिखा था कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी करी गई थी, 1961 में खड़ी की गई थी, और 1989 में यानी 1989 में इसको गिरा दिया गया था। ठीक है बेटा। अब तीसरा क्वेश्चन है अमेरिका के अमेरिका का वर्चस्व कब स्थापित हुआ, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व इस विश्व की राजनीति में जो अमेरिका का बोलबाला है, जो अमेरिकी दबदबा है, वो कब से शुरू हुआ। बेटा 1991 में, 1991 में जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था, उसके बाद जो है विश्व की राजनीति में जो है अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, उसकी चलनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उससे पहले दो महाशक्तियां होती थी, सोवियत संघ और अमेरिका। जो अमेरिका पे लगाम लगाता था सोवियत संघ लगाता था। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। लेकिन जब एक प्रतिद्वंदी समाप्त हो गया तो तब सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं बचा। तो इससे उसका क्या हो गया, इस विश्व में उसका वर्चस्व इसकी राजनीति पे हो गया। अब है बेटा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ
आतंकवाद के खिलाफ एक विश्वव्यापी युद्ध है छेड़ा था। ठीक है, तो उसके लिए जो है अमेरिका ने विश्वव्यापी युद्ध चलाया, उसमें जो है बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे लोगों को तो उनके पता ही नहीं था कि कहाँ रखा गया, गुप्त जेलों में रखा गया है, बहुत विश्व स्तर पर छापेमारी की। तो मतलब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है अमेरिका द्वारा एक आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध था। यानी कि जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था, उसके विरोध में जो है अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ, अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ यानी कि विश्वव्यापी युद्ध चलाया। उसी को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। अब है बेटा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? अब बेटा 2001 की बात है, शायद आप तो उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो 11 सितंबर सन 2001 को जो है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है आतंकवादियों ने हमला किया। अमेरिका की जो है ठीक है बेटा, तो 11 सितंबर 2001 के दिन जो है कुछ अपहरणकर्ताओं ने जो है अमेरिका के 4 हवाई जहाज यानी कि 4 विमानों को जो है हाईजैक कर लिया था, और वो उनको जो है उनकी जो मेन बिल्डिंग्स थी, महत्वपूर्ण इमारतें, उनकी सीध में ले गए। ठीक है, 2 विमान न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए, यानी कि 2 विमान जो है 4 विमानों का उन्होंने अपहरण किया था, जिसमें से 2 तो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों से टकराए, तीसरा विमान पेंटागन से टकराया। ठीक, लेकिन वह पेनिसुलिया के खेत में गिर गया। तो पेंटागन यानी कि यहाँ पे रक्षा मंत्रालय, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय। अब सोचो कि आतंकवादियों ने कितनी बड़ी साजिश की, प्लेन हाईजैक कर दिया और मुख्य जगह जो मेन मेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका का रक्षा मुख्यालय जहाँ पर है, तो ऐसी जगहों पे जो है उन्होंने प्लेन से जो है सीधे प्लेन को भिड़ाना था। तो ठीक है, तो 9/11 को यानी कि 11 सितंबर 9 इसमें जो है अमेरिका में जो है लगभग बहुत नुकसान हुआ, हजारों लोग वहां पे मारे गए। तो इसी के विरोध में जो है अमेरिका ने क्या किया था, 9/11 की घटना के विरोध में जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था वही चलाया था, उसके खिलाफ, अलकायदा और तालिबान के खिलाफ। ठीक है बेटा, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था 11 सितंबर सन 2001 में। फिर है बेटा 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने किस देश पे आक्रमण किया था? तो अफगानिस्तान में किया था, जहाँ पे अलकायदा और तालिबान की जड़ें बहुत मजबूत थी। तो उस वहाँ पे जो है अमेरिका ने हमला किया था। ठीक है, फिर प्रथम खाड़ी युद्ध के क्या कारण थे? तो प्रथम खाड़ी युद्ध यानी कि जो जब इराक ने जो है अपने पड़ोसी देश कुवैत पे कब्जा कर लिया था, सन 1991 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ बेटा कि इराक ने, पहले तो खाड़ी युद्ध तब हुआ कि भाई इराक ने जो है एक छोटे से देश कुवैत पे कब्जा कर लिया, तो उसकी मुक्ति के लिए भी जो है अन्य देशों ने उसका साथ दिया। फिर दूसरा क्या था, अमेरिका की जो है युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि सोवियत संघ जो है अंतिम चरण में था, और अमेरिका जो है इस विश्व को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। इसलिए उसने जो है कुवैत को छुड़ाने, मुक्त करने के लिए इराक पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ पे जो इराक में जो है अमेरिका ने कुछ दिन वहाँ पे शासन भी चलाया, लेकिन वहाँ पे वो शासन फेल नहीं, वो फेल हो गया, क्योंकि लोगों ने उनका विरोध किया। वहाँ पे सद्दाम हुसैन का तो नाम सुना ही होगा आपने, राष्ट्रपति, इराक के राष्ट्रपति थे, सैन्य शासक वहाँ के थे सद्दाम हुसैन, तो उनको अमेरिका ने अब मार दिया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है अमेरिका की युद्ध की इच्छा, क्योंकि अमेरिका जो है अपना दबदबा पूरे विश्व को दिखाना चाहता था, और इसीलिए जो है उसने जो है खाड़ी युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया। ठीक है, ताकि वो अपना वर्चस्व पूरे संसार को दिखा सके। फिर है बेटा सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेटा सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। वो जो है उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, यानी वो जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत
मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था कि इस सिद्धांत के अनुसार भारत जो है किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान दो कौमों का देश था। ठीक है बेटा। अब है एक छोटा सा प्रश्न है, किस राज्य के लोगों ने सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया? कौन सा राज्य है भारत में जहां सबसे पहले जो है वयस्क मताधिकार, यानी कि वयस्क मताधिकार समझते हैं, जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है उसको वयस्क माना जाता है और उसी को वोट देने का अधिकार होता है, तो उसी को जो है हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो इसीलिए जो है इसमें जो है मणिपुर, हमारे भारत में जो है मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया। फिर लास्ट है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कौन थे? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक थे बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान। ओ सॉरी, खान अब्दुल गफ्फार खान तो विरोधी थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये बेटा आज के क्वेश्चन है, ये आपने